हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक कोलिजन। क्या डिस्कस करेंगे? कोलिजन। कोलिजन्स क्या है बेटा? जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो कोलिजन्स के आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, दो कार आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर जब हम कैरम खेलते हैं, जो कैरम के कॉइन्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। एक गेम बिलियर्ड्स आपने खेला होगा, उसमें बिलियर्ड्स बॉल आपस में कोलाइड करती है। तो ये जो इवेंट है जिसमें टकराते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, ये तो वो चीज़ें हैं बेटा जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, विजिबल हैं, विजिबल टू अस। इसके अलावा कुछ सब एटॉमिक लेवल पे भी होता है, जैसे कि एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन आपस में टकराते हैं। या फिर एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे भी होता है, जहाँ पे गैलेक्सी के साथ या स्टार्स का कोलिजन होता है। ठीक है, तो ये जो कोलिजन है एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम फील भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो कोलिजन क्या है बेटा? इट इज एन इवेंट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन इवेंट in which two or more bodies collide to each other and exert relatively higher force for a short duration, for a relatively short time. सिंपल सी बात है। क्या है बेटा जो समझ में आनी चाहिए डेफिनेशन में? एक ऐसा इवेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट जब कोलाइड करती है ड्यूरिंग कोलिजन, तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स एक्सर्ट करती है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कोलिजन। और ये जो कोलिजन का फिनोमिना है हम कहाँ देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैरम कॉइन्स, ठीक है, बिलियर्ड्स बॉल, या फिर एक्सीडेंट्स ऑफ कार्स, दो कार आपस में स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं। या फिर इसको हम सब एटॉमिक लेवल पे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हुआ, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे भी कह सकते हैं। इसमें जो रूल्स हैं बेटा, टू इंपॉर्टेंट रूल्स। कौन से दो रूल इसमें ओबे होंगे? फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? क्लियर है सभी को? लीनियर मोमेंटम किससे डिनोट करते थे हम? P से। और किसके इक्वल होता था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। और सेकंड रूल है बेटा इसमें जो ओबे होना चाहिए कोलिजन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये दो रूल इसमें ओबे होंगे बेटा ड्यूरिंग कोलिजन्स, ठीक है। अब टाइप्स की बात करता हूं मैं, अगर टाइप्स ऑफ कोलिजन, वो देखिए। बेसिकली बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन and second one is inelastic collision.
इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। कौन से दो कोलिजन है बेटा? इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कोलिजन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटा? इलास्टिक कोलिजन, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। ये जो कोलिजन होगा, इसमें जो बॉडी टकराएगी उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। किसका? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन there are no loss of during elastic collision there are no loss of kinetic energy। बिफोर कोलिजन जितनी काइनेटिक एनर्जी है, आफ्टर कोलिजन भी सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक कोलिजन में जो एग्जाम्पल आएंगे बेटा, ये जो कार का एक्सीडेंट हुआ या जो हमें डेली लाइफ में देखते हैं, इसमें तो कुछ ना कुछ लॉस होता है एनर्जी का। इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे? जो एटॉमिक लेवल पे कोलिजन्स होते हैं आपके, या फिर इससे भी स्मॉल सब एटॉमिक लेवल्स पे जो कोलिजन होते हैं। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल कोलिजन्स इस कैटेगरी में आते हैं। कौन से? एटॉमिक कोलिजन या सब एटॉमिक लेवल पे जो कोलिजन होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। ये जो इलास्टिक कोलिजन है, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स को ये फॉलो करता है? तो करैक्टरिस्टिक्स देखिए इलास्टिक कोलिजन की। सेम जैसे इसमें डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सेम हम इन इलास्टिक में डिस्कस करेंगे। characteristics of elastic collision। first one, it obey the law of conservation of linear momentum। it obey law of conservation of linear momentum। law of conservation of linear momentum। सेकेंड रूल क्या है बेटा? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। एंड थर्ड इसका जो रूल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होगा? देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस तरह भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। फर्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस की, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। सेकेंड हेडिंग, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इस कोलिजन के दौरान क्या होगा बेटा? ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन देयर आर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? देयर आर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर थोड़ा लॉस होता है, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर 100% काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, तो एक वर्ड लगा देंगे परफेक्टली। तो इसी की एक टाइप बन जाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसको वर्ड्स में लिखते डेफिनेशन। ड्यूरिंग दिस कोलिजन there are some during this collision there are some loss of kinetic energy। ठीक है। इसमें कुछ लॉस होगा। इसमें जो हमारी डेली लाइफ में जो हम देख पाते हैं, लाइक कैरम कॉइन्स, ये एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आएंगे बेटा। कैरम कॉइन्स, बिलियर्ड्स बॉल, कार एक्सीडेंट,
ठीक है, एक्सेट्रा, इस कैटेगरी में आएंगे इन इलास्टिक कोलिजन में। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा ये, करेक्टरिस्टिक्स ओबे करेगा, तो ये दो तो इसमें भी रहेंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। फर्स्ट वन, इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फर्स्ट वन दोनों में सेम। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स, इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है बेटा, इसमें क्या लिखवाया था, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां क्या होगा, देयर आर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, या फिर आप क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। एक और इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, इसमें भी फोर्थ वन इसमें भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे किसमें, इलास्टिक कोलिजन में, वो कैसे फोर्स होंगे बेटा, आपके कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हमने डिस्कस किया है, तो कंजर्वेटिव फोर्स आर इन्वॉल्व्ड, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, और यहाँ पे जो फोर्स बेटा हमारे इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे इन इलास्टिक कोलिजन में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन से फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है बेटा, हमने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, डेफिनेशन डिस्कस की और इसके एग्जाम्पल डिस्कस किए। यहाँ तक आप एक बार नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे बेटा अभी हमने डिस्कस किया इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में ही एक और कैटेगरी बन जाएगी, सेकंड के पार्ट में ले लेते हैं, सेकंड का ये पार्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली का मतलब क्या है, देखिए इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इफ देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किस कैटेगरी में आएगा, इन इलास्टिक कोलिजन। और मैंने बताया आपको अगर 100% लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एग्जाम्पल से समझिए बेटा, मान लीजिए हमने एरो से एप्पल को हिट किया, ठीक है, और वो जो एरो है उस एप्पल में चला गया, और उसके बाद क्या हो गया, दोनों सेपरेट ही नहीं हुए, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं या फिर दोनों रेस्ट में हैं। तो पहले तो क्या था, एप्पल रेस्ट में था, एरो मूव कर रहा था, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी एरो की वजह से, इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं ये एप्पल है और ये एरो है, ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, इनकी वेलोसिटी, और टकराने के बाद ये एरो इसमें चला गया और रेस्ट में आ गया। तो 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे होगी उसको हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपने मिट्टी की एक बॉल ली और उसको दीवार पे फेंका, दीवार पे थ्रो किया, और वो क्या करती है बेटा, उसके साथ स्टिक कर जाती है, दीवार के साथ क्या हो जाती है, चिपक जाती है। अब ना तो दीवार मूव कर रही है ना ही बॉल मूव कर रही है, तो 100% लॉस हुआ। तो किस कैटेगरी में आएंगे ये दोनों एग्जाम्पल, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इफ देयर आर 100% loss of kinetic energy, if there are 100% loss of kinetic energy, then it is known as perfectly inelastic collision। तो हम क्या कहेंगे उसको, perfectly inelastic collision। For example, arrow hit apple
हिट द एप्पल, या फिर इसमें आप मड बॉल हिट द वॉल, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, एक फाइनल एग्जाम्पल और देखिए बेटा, जिसमें हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से डिफरेंस थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। एक हमने रबड़ की बॉल ली और उसको एक सीमेंटेड फ्लोर है, ठीक है, उस पर हमने इसको थ्रो किया, छोड़ दिया, तो हम क्या देखते हैं बेटा, रबड़ की बॉल है, ठीक है, वो उसको हिट करती है और लगभग उसी हाइट तक वापस आ जाती है, सेम हाइट तक अगर वो वापस आती है तो हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन। फिर से देखिए, रबड़ की बॉल ली, उसको थ्रो किया और वो टकराने के बाद, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद उसी हाइट तक अगर ऊपर उठती है तो हम कहेंगे किस कैटेगरी में आया? इलास्टिक कोलिजन, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कई बार क्या होता है बेटा, लिटिल बिट हाइट कम होती है, थोड़ी बहुत अगर हाइट कम भी हो, ठीक है, मान लीजिए इस हाइट से छोड़ा आपने और इससे थोड़ी सी कम, ज़्यादा तो कभी नहीं होगी, फ्रीली ड्रॉप करेंगे जब आप, ठीक है, तो लिटिल बिट अगर कम भी है तो भी हम इसको इलास्टिक कोलिजन में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेगलेक्ट। सेकंड, इसी में एग्जांपल देखिए, अगर वहीं पे हमने गोल्फ की बॉल ले ली या क्रिकेट की बॉल ले ली और उसको हम फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो वो उस हाइट का 50-60% ही रेज कर पाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद बेटा, हिट करने के बाद अगर वो 50-60% तक ही ऊपर रेज कर पाती है, उठ पाती है, तो उसको हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, सेकंड कैटेगरी, इन इलास्टिक कोलिजन। और थर्ड एग्जांपल, हमने एक वॉल पुट्टी, जैसे पेंट कराते हैं उससे पहले वॉल पुट्टी करते हैं, ठीक है, या फिर मड की बॉल ली और उसको हमने ड्रॉप किया और वो ग्राउंड को स्टिक कर गई, बिल्कुल भी नहीं उठी, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा कोलिजन के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। सेकेंड टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल ई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, रेजिलेंस कह लीजिए या फिर रेस्टिट्यूशन। तो ये क्या है बेटा? रेशियो है। किसका रेशियो है? ई किसका रेशियो है? देखिए थोड़ा सा इसको समझिए। मान लीजिए दो बॉडी हैं जिनका मास m1 एंड m2 है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2। यहाँ पे ये दोनों बॉडी आपस में टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, ठीक है, और कोलाइड करने के बाद ये फिर सेपरेट हो जाती हैं विद फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। मास क्या था? m1 एंड m2। तो जो वेलोसिटी E है, E क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस या रेस्टिट्यूशन, एक रेशियो है। किसका? ये जो डिफरेंस होगा v2 माइनस v1, ये क्या हो रही है? बॉडी सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है, टकराने के बाद क्या हो रही है? अलग। इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? दोनों बॉडी पास आ रही है जब भी तो टकराएगी, इसको हम बोलेंगे u1। अच्छा ये बताओ, v2 ज़्यादा होगी जब भी तो सेपरेट होगी, v2 ज़्यादा होगी, दोनों बॉडी स्ट्राइक कर गई, कोलाइड कर गई, उसके बाद अलग क्यों होगी? अगर ये फास्ट चलेगी तभी अलग होगी। तो v2 माइनस v1 लिया, यहाँ पे ये स्ट्राइक ही क्यों करेगी, कोलाइड क्यों करेगी? अगर u1 ज़्यादा है किससे? u2 से। इफ़ u1 इज़ ग्रेटर देन u2 तभी कोलाइड करेगी बेटा। और इसकी कंडीशन क्या है? v2 ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए v1 से, तभी सेपरेट करेगी, अदरवाइज सेपरेट नहीं करेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन या रिलेटिव वेलोसिटी पास आ रही है बॉडी, अप्रोच वर्ड यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ये जो रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस, किसका रेशियो है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का
relative velocity of separation to relative velocity of approach, to relative velocity of approach। ठीक है, यहाँ पे आप एक वर्ड और भी लिख सकते हैं, आफ्टर कोलिजन लिखना चाहें तो, और यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। अच्छा ये बताइए मेरे को, अगर परफेक्टली, अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन मीन्स लॉस हुआ ही नहीं एनर्जी का, लॉस हुआ ही नहीं एनर्जी का, तो इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या आएगी, तो इलास्टिक कोलिजन में कुछ लॉस हुआ ही नहीं, ठीक है, तो जितनी पहले वेलोसिटी थी उतनी ही बाद में होगी उनकी, तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा 1 के बराबर आएगी। मीन्स इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ जाएगा, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक में कह लीजिए, परफेक्टली इन इलास्टिक, देखिए इसमें क्या बताया मैंने, परफेक्टली वर्ड ले रहा हूं, दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाएगी, दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाएगी, अलग तो हुई नहीं, फिर सेपरेट तो हुई नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आ जाएगा, 0, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या 0, ठीक है, डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो भी है, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 1 एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 0, E की वैल्यू कितनी आ रही है 0। बाकी सभी कोलिजन में E की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, E इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 फॉर ऑल अदर टाइप ऑफ कोलिजन, फॉर अदर कोलिजन। तो ये हमने डिस्कस किया बेटा एक टर्म कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस और रेस्टिट्यूशन, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, E से। डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने, आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है बेटा, अच्छे से रिवाइज कीजिए, टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।